हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिविक और सीवीसी क्रिप्टो के ऊपर। ये है क्या, मार्केट में इसका भी क्या प्राइस चल रहा है, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या खास है और रिसेंट टाइम्स में इसमें क्या चेंजेस मैं आपको आज सब बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। So what is Civic Crypto? So Civic's model allows for on-demand, secure and lower-cost access to identity verification via the blockchain। यानी करता क्या है? होता क्या था कि पहले बैकग्राउंड और पर्सनल इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन चेक्स होते थे, जो अभी इस Civics के आने के बाद इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। विच मीन्स कि ये अभी ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी करता है, इंडिविजुअल वेरिफिकेशन भी करता है और इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन भी करता है। यानी कि दोनों टाइप की जो एप्लीकेशंस आती हैं सिस्टम्स में, ये सिविक उसको प्रोसेस करता है, चेक करता है। सो हैकर्स या कोई अनएथिकल ग्रुप्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। यहाँ पे बात आती है ब्लॉकचेन में, बीच में बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए हैं। न्यू कॉइन बनते थे, फिर बाद में वो वेबसाइट बंद करके निकल जाते थे, तो वहाँ पे उनकी वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाना, वहाँ पे पता नहीं चलता था कि एक्चुअल में इसको देख कौन रहा है, इसका ऑनर कौन है, इसकी ऑनरशिप किसकी है, वो नहीं समझ में आता। तो सिविक्स यहाँ पे काफी हेल्पफुल है। सो एज आई सेड कि civics model allow for on demand, secure and lower cost access to identity verification via the blockchain. Background and personal information verification checks may no longer need to be undertaken from the ground up every time a new institution application requires one। जब भी कोई न्यू इंस्टीट्यूशन एप्लीकेशन आएगी उसमें हमें ये बैकग्राउंड और पर्सनल इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन जो होता था अभी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। दूसरा, ये देखिए उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, ये इनका मेन पोर्टल है civic.com, परमिशन attract the right user and reduce risk with better access control, trusted AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन combined with ongoing monitoring, फास्ट है because seamless onboarding in minutes from मोबाइल ऐप। नाउ सिविक फॉर डेफी पब्लिक ब्लॉकचेन एंड एनएफटी भी इन्होंने यहाँ पे निकाला हुआ है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर DApp developer institution partition can access and manage risk while creating trust in a DeFi ecosystem with Civic SaaS compliance tool, global identity verification, watch list screening and ongoing monitoring, ongoing IP based location checks भी करते हैं। There are many more. So setting the standard for permissioned DeFi. So Civic for DeFi enables compliance in real time instead of simply white or blacklisting bad actors. Particular institution, ये unethical group और ये hackers हैं, इनसे हमें दूर रहना है। उनकी एक लिस्ट होती थी, उनको बताया जाता था कि ये दिस इज वाइट, दिस इज ब्लैक। सो उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया था, बट अब ऐसा नहीं है। सो उन्होंने एक रियल टाइम डाटा क्रिएट किया है जहां पे सिस्टम चेक करके अपने आप उन चीज़ों को हटा देता है, बिकॉज आइडेंटिटी इज वेरीफाइड वंस एंड देन डायनामिकली चेक्ड। सिविक ऑफर्स फास्टर मोर एक्यूरेट वेरिफिकेशन यहाँ पे होती है। सर्विंग लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स एंड डेप डेवलपर्स के लिए भी है। सपोर्ट क्रिप्टो एक्सचेंज DX एंड DApps कर रहा है। पेव्स द वे फॉर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हो रहा है। सो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर बिजनेस, अब जिसको नया बिजनेस खोलना है, अपना करना है, उसके लिए AI पावर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंबाइंड विद ह्यूमन रिव्यू टू इंश्योर दैट योर यूजर्स आर रियल ऑलवेज। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे सिस्टमेटिकली क्रिएट कर दी जाते हैं बॉट्स जो एज ए रियल यूजर एक वहां पे आके अपना ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करता है। ईमेल एंड लाइवनेस वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक्स एंड पासपोर्ट प्रोटेक्टेड ऐप, ऑल डिजाइन टू कीप बैड एक्टर्स आउट। क्या क्या चीजें चाहिए उनके लिए? उनका लाइवली वेरिफिकेशन होगा, फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैनिंग, बायोमेट्रिक्स ये होगा, पासपोर्ट प्रोटेक्टेड ऐप रहेंगे। सो ये किसके लिए होंगे? टू कीप बैड एक्टर्स आउट, बुरे लोगों को ये वहां से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के थ्रू ये उनको दूर रखेगा। तो इसका ये पर्पज, इसको आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि अभी आने वाले टाइम में यही चीज का जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इन चीजों का भी महत्व बढ़ने वाला है क्रिप्टो आने के बाद। हर चीज ऑनलाइन पे आ चुकी है। सो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे जो सिविक ने एक बहुत चेंजेस देखने को मिले यहाँ पे। सर्विंग बिजनेस दैट नीड कंप्लायंस फास्ट, ग्लोबल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सपोर्ट फॉर 4500 डॉक्यूमेंट अक्रॉस 195 कंट्रीज में है। ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज KYC, एज वेरिफिकेशन एंड लॉग इन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन विच इज MFA, पे एज यू गो एंड फ्लेक्सिबल प्राइसिंग टाइप बेस्ड ऑन एक्चुअल यूसेज के हैं। इसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है और इसका हमें कहाँ पे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं 1 डे की बात करता हूँ, चार्ट आपके सामने यही है, सिविक का लाइव चार्ट है। ये देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि आपका यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे इसने आपको दिया। ये देखिए, अब जिसने इस पर्टिकुलर एरिया पे इन्वेस्ट किया था, जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, उसके लिए तो काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट निकल गया है। जिसने यहाँ पे किया था उसके लिए भी काफी अच्छा निकल गया है। अब जिसने
यहाँ पर भी किया था, उसके लिए मेरा प्रॉफिट निकल गया है। तो क्या अब आपको लगता होगा कि क्या आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कि आपके लिए राइट टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि तो अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया है, लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है, अभी अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं आया है, अभी इसका ऑल टाइम हाई आना बहुत दूर है और ये उसको बहुत आने वाले टाइम में अचीव कर लेगा। मैं बताता हूँ कैसे करेगा, उस चीज़ को आप समझिए। सबसे पहले प्राइस वजीर एक्स पे चल रहा है 55.750, यानी 55 रुपए के करीब वजीर एक्स पे चल रहा है। INR में बात कर रहा हूं मैं। यूएसडीटी में चल रहा है 0.7337, ये चल रहा है, देखिए आपके सामने है। अगेन दिस इज अप ट्रेंड एंड ऑन द राइजिंग वेज। और अब देखिए आज ही के दिन में ये सुबह के 4:30 बजे तक इसने 0.95895 पे टच कर चुका था। नाउ अभी की बात करता हूँ 9 बजे के करीब की, तो 9 बजे के करीब अभी जो प्राइस चल रहा है विच इज 0.7337 चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम एंट्री ले सकते हैं, क्या हमारे पास इसमें एंट्री लेने का मौका है? मैं कहता हूं जी हाँ, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बिट्स एंड बिट्स में इन्वेस्ट कीजिए। क्यों कीजिए? ये देखिए सर, ये 1 साल का इसका चार्ट मैंने आपके सामने निकाल के रखा हुआ है। ये शुरू हुआ था 30 जुलाई 2017 में, व्हेन इट्स प्राइस वाज 0.160125 के करीब शुरू हुआ था, ठीक है। अब इसका ऑल टाइम हाई, क्योंकि मैंने पहले कहा आपको इसने अभी ऑल टाइम हाई टच नहीं किया है, सो इसका ऑल टाइम हाई जो गया था विच वेंट टू लाइक समवेयर अराउंड 0.991057, इसका ऑल टाइम हाई गया था 31 दिसंबर 2017 में, यानी कि 4 साल पहले ही जा चुका है। अप्रोक्सीमेटली 3 साल कह लीजिए इसको, क्योंकि 31 दिसंबर 2017 की बात कर रहा हूं मैं। हाई और इतना ऑल टाइम हाई टच करने के बाद से इसमें आपको ये देखिए कितने से ये डंप हुआ है, कितने बिल्कुल ग्राउंड टच कर दिया इसने। सो कहां से कहां तक ये देखिए, यानी कि मान के चलिए आप 26 नवंबर 2018 से लेके 16 अक्टूबर 2020 तक ये बिल्कुल ये टच ही रहा है। इसमें कोई खास मूवमेंट देखने को हमें यहाँ नहीं मिली है, लेकिन अब अगेन इट हैज गॉन अप साइड, तो काफी अप मूवमेंट इसने यहाँ पे दिखाया है। नाउ अगेन बीच में जैसे कि मार्च अप्रैल के बाद सारी मार्केट बिटकॉइन 50% रह गया था, तो ये भी नीचे आके यहाँ पे धड़ाम से गिरा। नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली इट हैज स्टार्टेड मूविंग। सो नाउ वेयर इट इज गोइंग, इट इज गोइंग इन द अपवर्ड मूवमेंट विद अ गुड प्रोस्पेक्ट टू इट्स इन्वेस्टर्स। अब जिन्होंने इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट किया था, उन्होंने तो अपना नुकसान खूब करवा लिया है, यानी कि वो लोगों को काफ़ी यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ा है। अब लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था इस पर्टिकुलर लाइन पे, उनके लिए यहाँ भी प्रॉफिट निकला। फिर उसके बाद अगर उन्होंने होल्ड किया है तो उनके लिए आज की डेट में भी प्रॉफिट है। अब जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है मार्च अप्रैल मई के बाद, या जिन्होंने 2 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, उनके लिए प्रॉफिट निकल के वो लोग आई बिलीव निकल चुके होंगे। अगर नहीं भी निकले तो उनके लिए आज भी प्रॉफिट है। और इस जैसे कि मैंने कहा, इसने अपना ऑल टाइम हाई अभी लास्ट जो इसका हुआ था 2017 दिसंबर 12 को, उसका अभी तक इसने टच नहीं किया। तो यहाँ पे आपके लिए सेलिंग भी अच्छी खासी बन रही है। आप यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं। जो पैटर्न है मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। सो द फोरकास्ट ट्रेंड लाइन इज शोइंग कि अभी इसने एक और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लेना है, उसके बाद ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल मूव फॉरवर्ड। वही बात यहाँ पे भी आ रही है जो ट्रेंड लाइन दिखा रहा है। अब इसका ट्रेंड क्या चल रहा है? इसका ट्रेंड इस बुलिश ट्रेंड पे चल रहा है। सो रेजिस्टेंस लेवल इसको काफी अच्छे मिल रहे हैं, विच इज 1.060 पे इसको रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है, करीब 0.989 के मिल रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद अगर इसको रेजिस्टेंस लेवल यहाँ मिल रहे हैं, उसके साथ इसको सपोर्ट लेवल भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि ट्रेंड लेने के बाद भी इसके पास अच्छे खासे सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये इसके सपोर्ट लेवल हैं, ये इसको काफ़ी काम आने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि यही सपोर्ट लेवल इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी, जिसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक प्राइस एंट्री खुल जाती है। आप वहाँ पे इन्वेस्ट करके भी अपनी एक मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट आप यहाँ से भी शुरू करके ऊपर जा सकते हैं, विच इज़ क्वाइट ईजी। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि यहाँ पे जब इसको सपोर्ट लेवल अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो इसके लिए मूवमेंट लेना, अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे हो जाएगी, आपके लिए एंट्री पॉइंट बन रहे हैं, तो आपके लिए वहाँ प्रॉफिट पॉइंट भी बनेंगे। और मैंने पहले ही बात कही है कि अब जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था या जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, अब उनके लिए तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने भी इस पर्टिकुलर लाइन में इन्वेस्ट किया है, उनके लिए तो प्रॉफिट है ही है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि इसमें आप एंट्री नहीं ले सकते हो, इट इज़ क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखा है, क्योंकि अभी भी अपने ये आज की डेट में लोअर चल रहा है, यानी कहाँ इसने आज अर्ली मॉर्निंग पे 0.95895 पे पहुँच के अभी धड़ाम से नीचे को 0.71005 पे आया था। तो यहाँ पर भी आप बिट्स में एंट्री ले सकते हैं, बट अगेन प्लीज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर
इन्वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी इनटू क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये आप समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छी एंट्री पॉइंट बनती है, उसके बाद आप यहाँ से प्रॉफिट लेके आगे जा सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट भी काफी लोगों ने यहाँ से निकाला हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड शो हो रही है, देखिए कितना स्टीप प्राइस इसने यहाँ पे लिया हुआ है। तो दिस मच, और साथ ही साथ इसके वॉल्यूम्स भी देखिए आप, वो भी तो बड़े हैं। तो दोनों चीज़ें आपस में इंडिकेट कर रही हैं कि काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट यहाँ पे इसके इन्वेस्टर्स को मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी थी पिछले पास्ट में, तो आप आज भी इसमें अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ सकते हैं। अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगेन बिट्स एंड बिट्स में एंट्री लीजिए, ताकि आपको अगर ये मार्केट नीचे भी जाए तो आप उसमें थोड़ा पैसा लगा के कल को अपना प्रॉफिट वहाँ पे श्योरली बुक कर सके। सो फ्रेंड्स, दिस इज रिगार्डिंग सिविक क्रिप्टो, मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ छोटी सी बात आपको बता दें, इनका एक वॉलेट आया हुआ है, वो वॉलेट की वजह से भी काफ़ी सारे ये लोग चर्चा में आए हुए हैं। ये है क्या? सो सिविक वॉलेट होल्डर्स कैन इमीडिएटली ब्रिंग इन देयर डिजिटल करेंसी एंड स्टार्ट प्रोटेक्टिंग इट विद द कंपनीज $1 million cryptocurrency protection guarantee provided by CoinCover and insured by Lloyd's of London underwriters. All verified civic wallets are automatically covered by this protection. अब हुआ क्या, जिन लोगों ने अच्छी खासी क्रिप्टो करेंसी अपने पास रखी हुई है, वो डिजिटल करेंसी इसमें सेव करके, इस पर्टिकुलर वॉलेट में सेव करके रख सकते हैं। द रीजन बीइंग, उनके यहाँ पे इंडिविजुअल क्रिप्टो करेंसी इंश्योर्ड है। अब इंश्योर्ड किसने की है? इंश्योर्ड बाय लॉयड्स ऑफ लंडन अंडरराइटर्स एंड ऑल वेरीफाइड सिविक वॉलेट्स आर ऑटोमेटिकली कवर्ड बाय दिस प्रोटेक्शन। बहुत जरूरी बात है ये, तो इस चीज को समझिए। अगर आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी है, आप उसको सिविक आइडेंटिटी वॉलेट में डाल सकते हैं, क्योंकि ये वहां पे आपको इंश्योरेंस भी दे रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक था हमारा सिविक क्रिप्टो के ऊपर। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।